गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं भाई सभी? देखो, मैथ्स पार्ट फर्स्ट की जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने सीरीज पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन किए थे और लगभग आप देख रहे हैं लगभग क्वेश्चन हमारे तुलना परीक्षण कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी मिले जिसमें हमने श्रेणी के nवें पद पे लिमिट लगाई और वो नॉन जीरो नंबर आ गया, जीरो नहीं आया, तो वहां हमने निश्चित तौर पर उस श्रेणी को डाइवर्जेंट सीरीज कहा, अपसारी श्रेणी कहा। और कुछ श्रेणियों का हम योगफल ज्ञात कर सके, वहां हमने देखा कि उस श्रेणी का योगफल अगर हमारे पास एक परिमित राशि प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि वो सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है, अदरवाइज वो सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज है। और देन आगे बढ़ते हुए हमने हाइपर हार्मोनिक सीरीज के बारे में पढ़ा और हाइपर हार्मोनिक सीरीज से रिलेटेड या उससे कंपेयर करते हुए हम दूसरी दूसरी सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हम पता कर सके। ठीक है, आगे कंटिन्यूशन में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मार्कर का क्वेश्चन नंबर 9 देखे भी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूं मैं आपके सामने। 1/1 2 प्लस 3/2 3 4 प्लस 5/3 4 5। तो देखो, सीरीज लिखी हुई इनफाइनाइट सीरीज, उसका एक रूल होगा लिखने का, एक उसका एक निश्चित रूल होगा, उसको हम देखते हैं और हमें श्रेणी का एनवा पद चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम श्रेणी को क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे श्रेणी को लेट सीरीज कैन बी रिटन एज समेशन un, अनंत पदों का योगफल समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी un। ये एनवा पद, पहला पद un ये लिखा हुआ है, दूसरा पद u2 ये लिखा हुआ है 2 3 4, तीसरा पद u3 3 4 5। तो आप देख रहे हैं कि एक नियम लिखा हुआ है यहां पर, एक निश्चित नियम के अनुसार, और नियम हम समझते हैं। हम सीरीज का एनवा पद लिखते हैं, एन टर्म लिखते हैं। आप देख रहे हैं हर एक टर्म में एक भिन्न दिख रही है बेटा आपको सामने। ठीक है, उसका ऊपर की तरफ देखें हम तो कैसे चल रहा है सीक्वेंस, 1 3 5 7 9, इस तरह से चलेगा। क्या हो गया? 1 3 5 7 इसका एनवा पद समांतर श्रेणी से देखेंगे। अर्थमेटिक सीरीज जो हमने पढ़ी थी, कल भी बताया था आपको कि ये एक समांतर श्रेणी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2, और फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 1। तो a प्लस n माइनस 1 गुणा d वहां से ज्ञात करेंगे तो ऊपर आएगा 2n माइनस 1। कल भी देखा था हमने इसके बारे में। नीचे देखो, नीचे की तरफ 3 डिजिट एक साथ लिखी हुई है, मतलब इसके लिए अलग रूल है, इसके लिए अलग रूल चल रहा है, इसके लिए अलग रूल चल रहा है। 1 वाला देखते हैं। पहली टर्म में 1 आया, दूसरी टर्म में 2 आया, तीसरी टर्म में 3 आया, 4 5 6, तो nth टर्म में इसकी जगह क्या आएगा? पहले नंबर पे n आएगा। 2 के लिए देखते हैं। पहले पद में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 5, मतलब एक ज्यादा आ रहा है, मतलब nवे में आएगा n प्लस 1। और ऐसे ही इसके लिए देखोगे तो n प्लस 2। बात समझ में आई बेटा? पहला हमारा अटेम्प्ट होता है nवे पद पे लिमिट लगाई जाए, अगर वो जीरो नहीं आए तो श्रेणी डाइवर्जेंट। यहां पे जीरो आएगा क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि ऊपर n के पदों की घात और नीचे n के पदों की घात हम देखेंगे तो ऊपर से अगर ज्यादा घात का बहुपद नीचे लिखा हुआ है तो वो मान जीरो आएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे हम n को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। ऊपर तो कॉमन लेंगे तो n की पावर 1 ही हुआ और नीचे n की पावर 3 आ जाएगी। एक तो है ही बाहर, यहां से n कॉमन लेंगे, यहां से n कॉमन लेंगे, n स्क्वायर और आ जाएगा, एक कट जाएगा लेकिन n स्क्वायर फिर से रह गया नीचे, उसके कारण क्या बनेगा? जीरो बन जाए। चेक करें हम, चलो
तो हमें लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी किस पे, un पे। लगा दो सर, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब इंफिनिटी लिमिट लगा रहे हैं तो n को 1/n में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से n कॉमन, ये हो गया 2 माइनस 1/n। यहां से n कॉमन, यहां से n कॉमन, और एक n, ये n क्यूब हो गया बेटा। ये रह गया 1 प्लस 1/n, ये रह गया 1 प्लस 2/, ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी बेटा, 2 पावर रह गई। लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर है 2 माइनस का 1/n, नीचे n स्क्वायर, 1 प्लस 1/n और 1 प्लस 2/n। लिमिट लगाएंगे बेटा तो ये 0, ऊपर रह गया 2, ये 0, ये 0, ये हो गया 1 और ये हो गया अनंत। ऊपर 2, नीचे इंफिनिटी, और 2/इंफिनिटी क्या हो गया, 0। तो यहां से हम नहीं बता सकते कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर ये नॉन जीरो आता तो हम निश्चित तौर पर क्या कहते हैं कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है, हम उसके बारे में श्योर होते हैं। चलो आगे देखते हैं। नाउ सिंस un बराबर क्या है सर, सिंप्लीफाई मोड में लिख लो, 2 माइनस का 1/n अपॉन n स्क्वायर, 1 प्लस 1/n और 1 प्लस 2/n। मैंने आपको कल ही सिखाया था कि इसकी सहायक श्रेणी मानेंगे भाई, क्या मानेंगे, इसकी सहायक श्रेणी मानेंगे, और वो सीरीज तो हाइपर हार्मोनिक टाइप की हो और इसके यहां से हटाने पर इसका मान 0 नहीं आए। इसकी वजह से आ रहा था बेटा 0, की वजह से 0 आ रहा था। अगर ये हट जाएगा यहां से तो हम क्या कहेंगे कि सीरीज इसका मान 0 नहीं आ रहा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। मैं क्या लिखता हूं नीचे, लेट समेशन Vn इज इक्वल टू समेशन 1/n स्क्वायर। तो un/Vn पर लिख लो, पर लिख लो, फिर देखते हैं। वही un/Vn करेंगे, लिमिट लगा देंगे n टेंस टू इंफिनिटी, और लिमिट लगाने पर इसका मान क्या आएगा, एक अशून्य परिमित राशि। तो तुलना परीक्षण क्या कहेगा, दोनों श्रेणियां एक साथ या तो कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। आई बात समझ में। ये सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, कौन सी सीरीज है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। पी का मान 2, 2 मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब हाइपर हार्मोनिक सीरीज कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट ये सीरीज भी कन्वर्जेंट। आई बात समझ में। चलो सर लिखो सभी, बहुत आसान है। हाँ जी, यहां तक लिख लिया होगा शायद सबने। अब इससे अगला टारगेट हमारा क्या, कि दोनों श्रेणियों का अनुपात देखना है एनवी पदों का।
से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि UN अपॉन VN कर रहे हो या VN अपॉन UN कर रहे हो, कोई फर्क नहीं है। मतलब दोनों श्रेणी के nवे पदों का आपको रेशियो देखना है, लिमिट लगानी है कि वो नॉन जीरो नंबर आना, ठीक है, नॉन जीरो और फाइनाइट। ये निश्चित नहीं है, ये तो मैंने इंडेक्स नाम दिया है। इस श्रेणी को मैं VN कह दूं, इसको UN कह दूं, दूसरे वाले को, ये तो एक सिंबल्स है, हमने इंडेक्स दिया है। कोई भी मतलब nवे पदों का रेशियो देखना है, रेशियो मतलब कुछ भी UN अपॉन VN या VN अपॉन UN, कोई फर्क नहीं, क्या रटने की बात नहीं है। तो देखो तो से आगे लिखेंगे, यहाँ पे अपन ने लिखा ना देन, देन यहां से आगे लिखेंगे UN अपॉन VN। UN अपॉन VN का मान क्या आ रहा है भाई, UN ये रहा, 2 माइनस का 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन n और 1 प्लस 2 अपॉन n, और इसको डिवाइड कर रहे हैं सर हम 1 अपॉन n स्क्वायर से, या n स्क्वायर अपॉन 1 से गुणा कर दो, एक ही बात है, स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टर्म क्या आ गई भाई, ऊपर आ गया 2 माइनस का 1 अपॉन n और नीचे 1 प्लस 1 अपॉन n एंड 1 प्लस 2 अपॉन n। लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी UN अपॉन VN, लिमिट लगाओगे तो देखो ये 0, 2 माइनस 0 ऊपर 2, नीचे देख रहे हो आप, नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2 विच इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज आर एदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तुलना परीक्षण से दोनों श्रेणियां या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। यहां यहां समेशन VN बराबर समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, हाइपर हार्मोनिक हार्मोनिक श्रेणी है, श्रेणी है जहां जहां p बराबर 2 ग्रेटर देन, अतः that implies summation VN is convergent। summation VN क्या है, कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है that implies summation UN is also convergent, is also convergent। ठीक है भाई, यहां तक तो लगभग क्वेश्चंस इसी बेस पे हमारे हो रहे हैं, लिख लो यहां तक, आगे मैं लिखूंगा वही चीज लिखनी है जो लोग लिख रहे हैं। अतः तुलना परीक्षण से, अतः तुलना परीक्षण से दोनों श्रेणियां या तो अभिसारी होगी या अपसारी। तो अगर हम शॉर्ट में भी अगर समझे किसी भी क्वेश्चन को, तो आपको पूरा इसके डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना है, लैंग्वेज के साथ, ठीक है, क्योंकि बार बार अपन एक ही तरीके के क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि समझने के हिसाब से अपन फटाफट बता देते हैं, ये UN हो गया, ये इसका एनवा पद, ये सहायक श्रेणी मानेंगे, इनका रेशियो ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ रहा है, लिमिट लगाने पे दोनों श्रेणियां ऐसे कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आपको ध्यान में होना चाहिए। कहीं तक लिखना है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, हाँ तो बेटा सभी लिया होगा, सभी नहीं? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो फटाफट समझते जाएंगे, ठीक है? लिखने का तरीका आपको आ ही गया। श्रेणी लिखी हुई है, समेशन यू एन बराबर 1.2 अपॉन 3.4.5 प्लस 2.3 4 5 6 ऊपर 3 4 5 6 7 और ऐसे ही हम चलते जाएंगे। ठीक है भाई, देखो लगभग सिमिलर सा क्वेश्चन है पिछले की तरह। श्रेणी लिखी हुई है तो एनवा पद लिखेंगे भाई। एनवे पद के लिए हम पहले दूसरे तीसरे चौथे सभी पदों को एनालिसिस करेंगे। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ हर एक पद में एक भिन्न चल रही है। ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है? 2 डिजिट लिखी हुई है, मतलब एक के लिए अलग रूल, 2 के लिए अलग रूल है। एक कैसे चल रहा है? 1 2 3 4 5, तो एनवे पद में क्या आएगा? एन। और 2 कैसे चल रहा है? पहले पद में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 5, तो n+1 हो जाएगा बेटा। आज समझ में आ गई? ऊपर नीचे देखिए, नीचे 3 से चालू है, 3 4 5 6 7, तो ये देखो 3 4 5 6 कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। एनवा पद क्या होता है? a+n-1 गुणा t। ए मतलब प्रथम पद और b होता है सार्वय अंतर, कॉमन डिफरेंस कितना है? 1, नहीं तो है। तो n-1 + 3 n+2। आगे बात समझ में? n+2 हो गया, मतलब जो पद लिख रहे हो उससे 2 ज्यादा। 4 वाला देखो आप, पहला पद 4, दूसरा 5 6 7 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा 3 की जगह, n+3। ऐसे ही 5 वाला देखोगे, पहला 5 6 7, एक डिफरेंस है, और पहला पद क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? n+4। सबके समझ में आ गया? ठीक है, पहले n+3 लिख लो, फिर n+4 लिख लो। आगे बात समझ में सबको अच्छे से? ऊपर देखो 2 डिग्री का है, मैक्सिमम 2 पावर आ रही है। नीचे देखो 3 पावर आएगी अगर मल्टीप्लाई करके लिखे हम इसको, तो नीचे एक n एक्स्ट्रा आ रहा है, लिमिट लगाओगे तो 0 आए। तो वहां से हम पता नहीं कर सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। नाउ वापस से इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। un बराबर ऊपर से n कॉमन n², 1 + 1/n, और नीचे से यहां से यहां से यहां से n कॉमन, तो n³ हो गया। यहां से n कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 2/n, 1 + 2/n। यहां से n कॉमन लेंगे आगे वाले से, तो 1 + 3/n। उससे आगे वाले से n कॉमन लेंगे तो 1 + 4/n। ठीक है सर? ऊपर देखिए n की पावर 2 है, नीचे n की पावर 3 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा? ऊपर तो 1 + 1/n, और नीचे ये n मल्टीप्लाई 1 + 2/n, 1 + 3/n, 1 + 4/n। ये बात यहां तक समझ में? ठीक है, यहां से हमें ये टर्म एक्स्ट्रा मिली, इस n को हम हटाएंगे। अगर मैं इसको सीरीज के रूप में लूं तो 1/n ले लूंगा vn, तो क्या लेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल दू। नाउ लेट समेशन vn is equals to summation 1/n की पावर 1, does that ताकि does that u1/vn हमारे पास आ जाएगा vn बराबर, देखो ये u1 रहा आपके पास, ये vn, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1/n यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा? केवल ऊपर बचेगा 1 + 1/n, और नीचे बचेगा 1 + 2/n, 1 + 3/n,
और 1 + 4 अपॉन एन। लिमिट लगा दो सर दोनों तरफ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn। लिमिट लगाएं, लिमिट लगाओगे तो 1 अपॉन एन भी 0, 2 अपॉन एन भी 0, 3 अपॉन एन भी 0 और 4 अपॉन एन भी 0। ऊपर रह गया 1, नीचे 1 × 1 × 1, 1 अपॉन 1, और 1 अपॉन 1 क्या आ गया 1, विच इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, शून्य परिमित राशि। अतः तुलना क्या लिखेंगे, अतः तुलना परीक्षण से, अतः तुलना परीक्षण से समेशन un व समेशन vn एक साथ या तो कन्वर्जेंट अभिसारी होगी या डाइवर्जेंट अपसारी होगी, ठीक है भाई बात। परंतु बट समेशन vn बराबर समेशन 1 अपॉन n की पावर 1 क्या है भाई, डाइवर्जेंट है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, और p का मान कितना है 1, और p बराबर 1 पर हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, जहां p बराबर 1, that implies समेशन vn इज डाइवर्जेंट, और समेशन vn डाइवर्जेंट है तो समेशन un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, ये लीजिए सर, आया समझ में, फटाफट से लिख लूं, जीरो आ जाएगा, ये टेस्ट नहीं होगा फिर दोबारा, फिर दूसरे टेस्ट से सोचो। नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, जीरो नहीं आना चाहिए और परिमित आना चाहिए, समझ गए मेरी बात, जीरो और परिमित। ये वाला n की पावर ऊपर तो 1 और नीचे n की पावर में जिसके कारण भी जीरो आ रहा है वो सारी पावर हटा दो, 1 अपॉन n के कारण भी तो जीरो आ रहा था, ये टर्म एक्स्ट्रा दिख रही है, इसको हटा के एक नई सीरीज मानते हैं जीरो, तभी तो कह रहे हैं ये श्रेणी लेने का मतलब क्या हुआ, और सीरीज भी ऐसी बनाएंगे कि 1 अपॉन n की पावर p टाइप की, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी टाइप। और बहुत आसान है, ये लिख लिया इंग्लिश में, लगभग हर क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं, फोर बाय कंपैरिजन टेस्ट summation un and summation bn both are either convergent or divergent, but summation vn is equals to summation 1 upon n की पावर 1 is a hyperharmonic series with p is equals to 1, और p is equals to 1 हो चाहे लेस देन 1 हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी सीरीज जो है हाइपर हार्मोनिक सीरीज वो डाइवर्जेंट होगी, p का मान 1 से बड़ा है तब कन्वर्जेंट। ये तो आपको सीरीज के फॉर्म में दे रहे हैं, कई क्वेश्चन आपको ऐसे दिए होंगे इसमें सीरीज के रूप में नहीं देके आपको एनवा पद लिख देंगे, समझे, कि एक श्रेणी जिसका एनवा पद ये है, यूएन दे देंगे आपको, ऐसे भी यूएन चाहिए हमें, तो सीरीज लिखी हुई है तो हमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, 1 मिनट खराब करना पड़ रहा है, और यूएन लिखा हुआ दे दे फिर हमारा वो 1 मिनट भी बच जाएगा, ठीक है, सबके आ रहा है समझ में तो अच्छे से, बहुत आसान एक्सरसाइज है, और यहां से क्वेश्चन बनता है लगभग, क्योंकि तो इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आ गए, आगे जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम, एक टेस्ट सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड, फिर नया टेस्ट सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड, इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आ गए,
एक तो एक सीरीज का सम लिख सकें, एनवे पद पे लिमिट लगा सकें, एक ये टाइप का हो गया। ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से मिक्सिंग। और ये वाला जो पैटर्न, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप वाला एक श्रेणी मानने वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आगे बढ़ते हैं। रहे हो भाई, आराम से लिख लो जब तक मैं नया क्वेश्चन लिख लेता हूं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे अपन फटाफट से। 11 है समेशन ऑफ यू एन बराबर अंडर रूट में 1/2 प्लस अंडर रूट 2/3 प्लस अंडर रूट 3/4 लेंगे अभी भाई। कोई भी सीरीज लिखी हुई है तो ये मान के चलिए सीरीज की परिभाषा ये कहती है कि उसका हर एक पद एक पर्टिकुलर रूल के अनुसार लिखा हो, ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते। तो रूल तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई रूल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, ताकि हम एनवा पद आराम से लिख सकेंगे। वहां से नियम आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। रूल के बिना तो फिर ये श्रेणी नहीं हुई। आपने तो अनंत पद लिख दी योगफल में, तो श्रेणी नहीं। श्रेणी की परिभाषा में एक नियम होना चाहिए। क्या लिखेंगे यहां से, यूएन बराबर, देखो अंडर रूट आ रहा है हर एक पद में, तो एनवे पद में भी आएगा। ऊपर की तरफ एनालिसिस करते हैं, ऊपर 1 2 3 4 5 एन आए। नीचे देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, मतलब क्या कि कोई सा भी पद लिख लो आप, पावर चेंज नहीं हो रही, पावर चेंज नहीं हो रही है, पावर 3 आ रही। देखो 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर, चेंजेबल जो चीज है उस पर एनालिसिस करो। पावर को हटा दो साइड में, पावर को एक बार साइड में कर दो। अब आते हैं वापस, तो पहले पद में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, तो एनवे में n+1, n+1 की पावर 3 पावर चल रही है भाई, पावर तो चेंज हो ही नहीं रही है। आ गई बात समझ में। तो यहां से मैं एनवे पद पे लिमिट लगाना चाहूं, आप देख रहे हो ऊपर 1 है, नीचे n कॉमन लेता हूं मैं, तो n की पावर 3, नीचे रह जाएगी 2 पावर, और लिमिट लगाओगे तो वही 0 आना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं। चलो सिंप्लीफाई करो सर। यू है बराबर अंडर रूट n, यहां से n कॉमन लूंगा तो n³ 1+1/n की पावर 3, ऊपर नीचे एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या आ गया ऊपर 1 और नीचे n की पावर 2, 1+1/n। ठीक है, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं बेटा, तो ऊपर तो √1 1 हो गया, नीचे n² जब रूट से बाहर आएगा n, और अंडर रूट के अंदर केवल एक डिजिट रह गई 1+1/n। का है, हाँ इसका क्यूब आएगा, सॉरी का क्यूब आएगा। या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/n, 1+1/n की पावर 3/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है बेटा 1/2 पावर, तो 3 पावर गुणा 1/2 पावर 3/2 पावर हो गई। बात समझ में आ गई यहां तक। अब मैं इस पे लिमिट लगा रहा हूं, तो किसकी वजह से 0 आएगा ये जगह। अगर ये हटा दूं तो देखो ऊपर 1 आ रहा है, नीचे भी 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो मैं इसको हटा के एक नई सीरीज का एनवा पद कह दूंगा, इसको तो एक नई सीरीज का एनवा पद कह दूंगा। तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, लेट समेशन Vn बराबर समेशन 1/n। फिर देखो un/Vn क्या हो जाएगा बेटा, un/Vn हमारे पास हो जाएगा, un में जब Vn इसमें इसका भाग दोगे केवल रह जाएगा 1/1+1/n की पावर 3/2, 1/n हट जाएगा, और लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/Vn
बराबर लिमिट लगाओगे तो क्या आ गया 1, क्योंकि ये तो 0 बन गया बेटा, ये 0 बन गया, ये 1^3/2 1 और ये 1, दैट इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। तो वही दोनों श्रेणी एक साथ कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, और समेशन वीएन, समेशन वीएन क्या है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज है भाई, विद पी बराबर 1, और पी बराबर 1 पर हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, और डाइवर्जेंट होती है देन एम्प्लाइज समेशन वीएन अपसारी है, अपसारी है, तो समेशन यूएन भी अपसारी होगी, सारी। चलो बात समझ में आई, तो अच्छे से लिखना जैसे हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं अपन, ओके, अपन समझने के हिसाब से इसको शॉर्ट में ले लो फटाफट, बहुत आसान सवाल है। प्रैक्टिस करते जाइए, बुक खरीद ले, बुक खरीदनी है भाई, मैथमेटिक्स में बुक के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स का नाम ही प्रैक्टिस है। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स की, आपकी जो स्किल पावर है क्वेश्चन को समझने की और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वो उसी से बढ़ेगी, ठीक है, इसलिए बुक जरूरी है। यहाँ पे देखो मैं क्लास में भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो बुक से ही तो लिख रहे हैं अपन, आपको भी ध्यान रहना चाहिए, हाँ भाई इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन सर ने लिखा है और ये सर ने से ही लिखा है, समझ में आ गई बात। बुक लेनी है आपको, आपको सुविधा है तो एक साथ खरीद लें, अदरवाइज एक एक बुक खरीद लें, ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे खरीदते जाना। अवकल गणित वाली बुक आपको खरीदनी है, डिफरेंशियल कैलकुलस वाली, ठीक है, हिंदी मीडियम की खरीदनी है, हिंदी मीडियम की प्रॉब्लम ज्यादा है, हिंदी मीडियम की बुक में प्रॉब्लम ज्यादा है, और पूरा पेपर इसी से बनता है, एप्लीकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। आप देख रहे हो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, तो लिख देंगे डाइवर्जेंट लिख देंगे, इतनी इतनी तो अपन कंसिडर कर रहे हैं, बोल के लिखवा रहा हूं मैं सारी चीजें, ठीक है, थोड़ी भी होगी तो भी मैं एक लैंग्वेज में बोर्ड पे लिखूंगा, एक लैंग्वेज में आपको बोल के लिखवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 12 11, अब देखो सीरीज टाइप के दो क्वेश्चन और रहे हैं, 12 और 13, एक बार 12 ट्राई करेंगे, 13 दें, 12 को एक बार ट्राई करेंगे, कल इस पे बात करेंगे। 13 में क्या है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बाकी इसमें भी कुछ नहीं, फिर अपन एनवे पद वाले पे चले, 4/3 की पावर पी, क्या भाई बात समझेंगे मेरी, आपके सामने एनालिसिस करते हुए अगर हम लिखते हैं, तो आप देख रहे हो हर एक पद में, श्रेणी के हर एक पद में आपको क्या दिख रहा है, भिन्न दिख रही है, एक टर्म ऊपर लिखी हुई, एक नीचे, ऊपर वाले टर्म को एनालिसिस करते हैं तो हमें देखो पहले पद में 2 लिखा हुआ है, दूसरे में 3 लिखा हुआ है, तीसरे में 4 लिखा हुआ है, तो nवें पद में ऊपर क्या लिखा जाएगा, n+1, एक ज्यादा, नीचे देखिए पावर तो फिक्स है, p आ रही है पावर, हर जगह पावर p आ रही है, समझ में आ रही मेरी बात। चेंज क्या हो रहा है, जिसकी पावर लगा रहे हो आप, पहले पद में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, nवे में n, तो क्या बन गया nवा पद, ऊपर n+1 और नीचे n की पावर p, बताओ समझ में आई बात। चलिए इसको मिटा दो, कंप्लीट, मिटाते हुए हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। इस सीरीज को वो समेशन un के बराबर मानेंगे, तो द nth term of given series दी गई श्रेणी का nवा पद, दी गई श्रेणी का nवा पद un क्या है, n+1 अपॉन n की पावर, ऊपर से n कॉमन ले लो, 1+1 अपॉन n, और नीचे n की पावर p, एक पावर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, इससे एक कम पावर रह जाएगी नीचे, तो क्या रह गया बेटा,
un बराबर ऊपर 1+1/n और नीचे n की पावर p माइनस 1। यहां तक बात समझ में आई? अगर मैं 1/n की पावर p माइनस 1 को यहां से हटा दूं और लिमिट लगाऊं तो 0 नहीं आ रहा, तो मैं श्रेणी कौन सी लूंगा? मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है, ऊपर एक और नीचे n की पावर जो भी टर्म आ रही है उसको हटाना है कुल मिला के बाद। तो मैं क्या मान रहा हूं, नई श्रेणी, लेट समेशन Vn बराबर समेशन ऑफ 1/n की पावर p माइनस 1। ठीक है, तो un/vn क्या आ रहा है बेटा? un/vn, un में vn का भाग देंगे तो 1/n की पावर p माइनस 1 हट जाएगा। क्या बच गया? केवल 1+1/n और नीचे 1। लिमिट लगाओगे बेटा, लिमिट लगाएंगे हम तो क्या आ जाएगा? un/vn बराबर 1, विच इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। अरे 1+0 एक आ गया, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ रहा है। अतः तुलना परीक्षण से वही लिखना है, तुलना परीक्षण से दोनों श्रेणियां एक साथ कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। लेकिन हमारी ये जो सीरीज है हियर, यहां समेशन ऑफ Vn बराबर समेशन ऑफ 1/n की पावर p माइनस 1 हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, श्रेणी है। तो समेशन Vn, समेशन समेशन Vn के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने के लिए कहां से पता लगेगा बेटा? n की पावर से। n की पावर का मान अगर 1 से बड़ा है तो वो कन्वर्जेंट होगी, और 1 से बराबर या 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट। मैंने क्या लिखा देखो, तो समेशन Vn फर्स्ट कंडीशन डाल दी, अभिसारी है, अभिसारी है कन्वर्जेंट यदि यदि पावर क्या? p माइनस 1, p माइनस 1 का मान 1 से बड़ा हो। n की पावर कितनी है? p माइनस 1। p माइनस 1 का मान 1 से बड़ा मतलब क्या कि 1 इस तरफ आएगा बेटा, p का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। और डाइवर्जेंट होगी, अपसारी है, अपसारी है यदि p माइनस 1 का मान सर 1 के बराबर या 1 से छोटा है। कि 1 को हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या कंडीशन आ गई? और या p लेस देन और इक्वल टू 2। तो इस श्रेणी में अगर p का मान 2 से बड़ा है तो ये श्रेणी कन्वर्जेंट है, और इस श्रेणी में p का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा है तो ये श्रेणी डाइवर्जेंट। इसी के अनुसार तो होगा, Vn के अनुसार ही। दैट एम्प्लाइज समेशन un भी अभिसारी है, अभिसारी है यदि, अभिसारी है यदि p ग्रेटर देन 2 तथा अपसारी है, अपसारी है यदि p लेस देन और इक्वल टू 2। बोलो समझ में आया? अच्छे से, अच्छे से समझ में आई बात सबके? अरे n की पावर कुछ भी लिखा हो ना, अभी क्या मतलब है उससे? n की पावर का मान 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर और 1 से छोटा होना चाहिए, दोनों अलग अलग कंडीशन। आगे बात समझ में सबके? देखो इंग्लिश वाले बच्चे इसको क्या लिख लेंगे? हियर समेशन Vn इज ए हाइपर हार्मोनिक सीरीज, इज ए हाइपर हार्मोनिक सीरीज, then summation Vn is, summation Vn is, फिर पहला पॉइंट डालोगे कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इफ, कन्वर्जेंट इफ p माइनस 1 ग्रेटर देन 1 और p ग्रेटर देन 2। और सेकेंड डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इफ p माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 और p less than equals to 2. That implies summation un is also convergent
convergent if p greater than 2 and divergent if p less than equals to 2। आपके समझ में आई बात अच्छे से? चलिए सर, तो ये तो हो गए सीरीज टाइप के क्वेश्चन। क्या आपको सीरीज दी हुई है तो आप एनवा पद देखेंगे, एनवे पद से लिमिट लगा के अगर मान 0 नहीं आए तो डायरेक्ट वहां से डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर 0 आ रहा है तो फिर इस प्रोसीजर को अपन फॉलो कर सकते हैं। अगर अगर यहां से इसके एनवे पद से हमें एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी प्राप्त हो 1/n की पावर में कुछ संख्या, और दोनों को डिवाइड करें, लिमिट लगाएं तो अशून्य परिमित राशि आनी। बात समझ में आ गई? बढ़िया से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में भी भाई तो कहने को क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें। ऐसे लिखा हुआ है, उन श्रेणियों के अभिसरण के बारे में जांच कीजिए जिनके एनवे पद निम्न है। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज whose nth term is given below। और आपको 10 पॉइंट दे दिए, 1 2 3 10 10 दे दिए, 10 के 10 चेक कर, 10 सवाल हो गए। और समझे? 10 हो गए, कहने को एक क्वेश्चन है 14, 10 हो गए। वो सीरीज तो 10 हो गई, तो हमें तो 10 टाइप सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 14 मैं बता रहा हूं, देखो समझाते जा रहा हूं, आप लोग ट्राई करते रहेंगे, ठीक है? अदरवाइज फिर अपन कल इस पे कुछ वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो पहला दे रखा है un, एनवा पद दे रखा है √n/n² +1। देखो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, n की पावर हाफ, नीचे n² कॉमन, 1 + 1/n², आप देख के ही बता देंगे। तो un क्या बन गया मेरे पास, ऊपर 1, नीचे n की पावर 3/2। समझ में तो आ रही बात? ऊपर 1/2 पावर है, नीचे 2 पावर है, नीचे 2 1/2 पावर कम हो जाएगी, तो 2 में से 1/2 3/2 रहेगी। सीरीज क्या बनाओगे? अरे n की पावर 3/2, 1/n की पावर 3/2, लिमिट लगाओगे, 1 आ रहा है un/vn करके, और vn जो श्रेणी है उसमें p का मान क्या है, 3/2। 3/2 मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा मतलब सीरीज कन्वर्जेंट, और ये सीरीज भी कन्वर्जेंट। हो गया सवाल? दूसरे पे आओ, लिखना अच्छे से। श्रेणी का एनवा पद दे रखा है un बराबर n/a+bn²। देखिए सर, ऊपर नीचे से n कॉमन ले लूं, स्क्वायर आ रहा है बेटा, तो n² आएगा बाहर, यहां रह गया b, और यहां पे a/n², एक पावर कट जाएगी ऊपर नीचे, ऊपर रह गया 1, नीचे n, b + a/n²। श्रेणी 1/n। लिमिट लगाओगे, लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, un/vn करोगे, क्या बचेगा, 1/b + a/n²। समझ में आई बात? तो लिमिट लगाओगे तो क्या बचेगा, केवल 1/b²। उसका मान एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आएगा यदि यदि b का मान 0 नहीं, b का मान 0 हो जाएगा तो 1/0² मतलब 0, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो b पे कंडीशन देनी चाहिए थी वैसे, यहां पर b अगर 0 नहीं है तो ये एक परिमित राशि आएगी। हमने जो सहायक श्रेणी बनाई है उसके nवें पद को हम देखें तो 1/n हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, p का मान 1 और p का मान 1 मतलब श्रेणी डाइवर्जेंट अपसारी, और अपसारी तो ये श्रेणी भी अपसारी। समझ में आया सबको अच्छे से? चलो तीसरे पे आ जाओ, हटा दूं, आसान है, ऐसे क्वेश्चन अपन करते हुए आ रहे हैं, बार बार में वही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, वही चीजें लिखनी है,
बहुत आसान। थर्ड पे आओ, क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड। थर्ड में करवा देता हूं। थर्ड देखो, एनवा पद यूएन बराबर दे रखा है बेटा एन की पावर पी अपॉन एन प्लस वन की पावर क्यू। अभी करवाए ना वैसा ही है, बस इसमें ऊपर भी पावर दे दी कुछ, कोई बात नहीं, दे दी तो सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं बेटा यूएन को। ऊपर एन की पावर पी है, नीचे एन कॉमन लोगे तो एन की पावर क्यू, वन प्लस वन अपॉन एन की पावर क्यू। ऊपर और नीचे देखेंगे हम तो ये एन की पावर पी नीचे आएगा तो एन की पावर माइनस पी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर एक, नीचे हो गया एन की पावर क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी। अरे क्यू पावर तो पहले ही थी, ये नीचे आएगी तो माइनस पी हो जाएगी। और वन प्लस वन अपॉन एन की पावर क्यू, इसको एक नाम दे दिया मैंने, को हटा दो, तो हटा देंगे, नई सीरीज मान देंगे। लेट समेशन वी एन बराबर समेशन में वन अपॉन एन की पावर क्यू माइनस पी दस दैट, ताकि यू एन अपॉन बी एन करेंगे सर हम, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है ऊपर एक और नीचे वन प्लस वन अपॉन एन की पावर क्यू। ये आएगी बेटा, तो हट जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड करोगे इससे, क्या हट गया। लिमिट लगाऊं मैं इस पे, अगर लिमिट लगाऊंगा तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यू एन अपॉन वी एन बराबर, इधर लिमिट लगाओगे ऊपर एक, ये वन अपॉन इंफिनिटी हो गया जीरो, और एक की पावर क्यू एक, क्या विच इज फाइनाइट नंबर। तो दोनों श्रेणी एक साथ या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। हम सीरीज की बात करते हैं, हियर समेशन वी एन इज इक्वल टू समेशन वन अपॉन एन की पावर क्यू माइनस पी इज हाइपर हार्मोनिक सीरीज, देन समेशन वी एन इज, ये क्या है बेटा, एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, अतः समेशन वी एन कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट अभी सारी होगी, अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना मैंने पॉइंट बना के, इफ एन की पावर नीचे जो एन लिखा उसकी पावर एक से बड़ी, तो क्या पावर है, क्यू माइनस पी का मान एक से बड़ा होना चाहिए। सिंप्लीफाई करके लिखूं थोड़ा सा, पी को इधर ले आऊं तो क्यू का मान पी प्लस वन से बड़ा, क्या दिक्कत है, तो भी कंडीशन है ये सबके सामने। और दूसरा, ये श्रेणी डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट हिंदी में मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था वैसा ही से, यदि q माइनस पी का मान एक या एक से छोटा हो, पी को उस तरफ ले जाएंगे हम, तो हम लिख देंगे q लेस देन और इक्वल टू p प्लस वन। समझ में आई। q pn जो श्रेणी है ये p और q की इन कंडीशन के लिए अभिसारी और अपसारी है, तो इसी के अनुसार हमारी ये जो श्रेणी है समेशन un, ये क्या होगी, अभिसारी और अपसारी। दैट एम्प्लाइज समेशन un भी अभिसारी है, अभिसारी है यदि कौन सी कंडीशन है, q का मान बड़ा होना चाहिए p प्लस वन से, तथा तथा अपसारी है, डाइवर्जेंट है, अपसारी है यदि यदि q का मान p प्लस वन से छोटा या बराबर। क्या आपका फाइनल आंसर आया समझ में, अच्छे से उतारो, बहुत आसान है। तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने टच किए हैं लगभग, के बाद में शायद एक या दो क्वेश्चन और होंगे, वो तो सिंगल सिंगल है। तो कल फाइनली ये खत्म करके अपन नई एक्सरसाइज चालू कर देंगे सी, क्योंकि इसमें तीन तो हो ही गए, समझाना ही तो है आगे वाले, कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ समझा दूंगा आज की तरह, स्पष्ट दिख रहा है जिसमें मैं तो सोचने की बात ही नहीं, अपन देख के बता सकते हैं श्रेणी
कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो मेरे हिसाब से सबके अच्छे से समझ में आया होगा आज की क्लास में कि किस तरह से हमें सीरीज मिलेगी और किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना है, उसके कन्वर्जेंस के बारे में टेस्ट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी लिख लेंगे इसको और कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ और नई एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।